आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है, अफगान तालिबान हुकूमत ने भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम की। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से मुकम्मल तौर पर पाक किया जाएगा। पेशावर में कबाइली अमायदीन के जरगे से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान अपने तमाम हमसाया ममालिक खुसूसन अफगानिस्तान के साथ अमन चाहता है। पाकिस्तान ने सरहद पार दहशतगर्दी के बावजूद बर्दाश्त का मुजाहरा किया। गुज़िश्ता चंद बरसों में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए सफारती और माशी इक़दाम किए ताकि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी आए, मगर अफगान तालिबान हुकूमत ने भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम की। कबाइली अमायदीन ने आर्मी चीफ के वाज़े मौक़िफ़ को सराहा। कबाइली अमायदीन का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के साथ हैं। फितना खवारिज के गुमराह कुन सोच को कबाइल में कोई पजीराई हासिल नहीं। कबाइली अमायदीन ने अफगान तालिबान के खिलाफ भी वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया। पाकिस्तान का अमन को एक और मौका देने का फैसला। पाकिस्तान मेज़बान मुल्क तुर्की की दरख्वास्त पर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रज़ामंद हो गया। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात पाकिस्तान के अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई के मरकज़ी मुतालबे पर होंगे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए पाकिस्तानी वफ़द का इस्तांबुल में क़याम बढ़ गया। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ ताकत का भरपूर इस्तेमाल करे, हम पाकिस्तान के साथ हैं। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत को मशवरा। चिनियोट में गुफ्तगू में कहा, अफगानिस्तान से टीटीपी के लोग पाकिस्तान में आकर दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हालात बहुत ख़राब, लोग घरों से नहीं निकल सकते। साथ ही मशवरा दिया कि पाक अफगान कशीदगी को बातचीत के जरिए हल किया जाए। मैं अभी सऊदी अरब से होके आया हूँ। वहाँ पर वो AI के ऊपर वो अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आप फिक्र ना करें, हमारा जो सेटअप है सऊदी अरब में वो पाकिस्तान के बेटों और बेटियों के लिए फ्री है। इंशाअल्लाह आप लाएं, उनको हम ट्रेन करेंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी और इंशाअल्लाह एड़ी चोटी का जोर लगाकर मैं इंशाअल्लाह हज़ारों लाखों स्किल ट्रेन बच्चे और बच्चियां सऊदी अरब भिजवाएंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। मैं बिला खौफ तरदीद आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपकी तालीम, आपके हुनर और आपको अजीम पाकिस्तानी बनाने के लिए 50 अरब क्या 500 अरब भी खर्चे जाएं तो वो कम नहीं है। बिल्कुल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूथ लैपटॉप स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, तालीम पर 50 अरब तो क्या 500 अरब रुपए भी खर्च करना पड़े तो करेंगे। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी नौजवानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में मुफ्त तरबियत देने की पेशकश की है। पाकिस्तान से लाखों बच्चों बच्चियों को तरबियत के लिए सऊदी अरब भिजवाया जाएगा। लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, नौजवान नस्ल की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। नौजवान ही मुल्क को आगे लेकर जाएंगे, मुल्क की किस्मत संवारेंगे। वज़ीर आज़म ने तकरीर के अख्ताम पर अल्लामा इकबाल के अशार भी पढ़े। आपने सितारों पर कमंड डालनी है और कमंद हमने उसके लिए ट्रेनिंग वसाइल आपके कदमों में निछावर करने हैं। आपने पाकिस्तान को अजीम बनाना है, आपने पाकिस्तान को कायद का पाकिस्तान बनाना है, कर्जों से निजात दिलानी है, पाकिस्तान के वसाइल को इस्तेमाल करके मेहनत करके अजीम बनाना है। और इसके लिए इकबाल ने कहा था, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझ कर जिंदगी करने की खू कर ले। नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेबे गुलो कर ले। पाकिस्तान पाकिस्तान सर, मैं आपके विज़न को सल्यूट करना चाहता हूं कि आपके विज़न की वजह से ही मेरे जैसे पसमानदा इलाके का एक नौजवान इस तरह के बड़े स्टेज पर अपने नौजवानों को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मुझे लैपटॉप दिया, जिसकी वजह से मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज़ किए।
इस्लामाबाद में खड़ी हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरी सरजमीन बलूचिस्तान की हर बेटी, हर माँ, हर बहन मेरी खुशी में शरीक है। मुझे कभी यकीन नहीं था कि पाकिस्तान में मेरिट्स पर कुछ मिलता है, लेकिन आज यकीन हो रहा है जब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। आज के पाकिस्तान में मेरिट का बोलबाला है। बलूचिस्तान के दूर दराज गाँव में बैठी तालिबा को मेरिट पर वजीर आजम यूथ लैपटॉप स्कीम के तहत लैपटॉप मिला तो फरते जज्बात से आंखें भर आईं। इस्लामाबाद में यूथ लैपटॉप स्कीम प्रोग्राम में मेरिट पर लैपटॉप हासिल करने वाले बलूचिस्तान और दीगर इलाकों के तलबा और तालिबात का इजहार ख्याल। वजीर आजम शहबाज शरीफ से स्कीम जारी रखने का मुतालबा। तलबा का मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुरजोश। वजीर आजम से मुलाकात पर खुश। एक तालिबा ने मिलने की फरमाइश की तो शहबाज शरीफ ने उठकर अपनी जगह खाली की और उन्हें अपनी कुर्सी पर बिठा दिया। प्राइम मिनिस्टर आपको एक्नॉलेज करते हैं। दुरजान बीबी बलूचिस्तान की बेटी, पाकिस्तान की बेटी। प्राइम मिनिस्टर साहब बेटी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आपकी भरपूर तालियों में खातीन और हज़रात। और लेडीज एंड जेंटलमैन, वजीर आजम ने बलूचिस्तान की बेटी को वजीर आजम की कुर्सी पर बिठा दिया। खातीन और हज़रात, स्टैंडिंग ओवेशन, भरपूर तालियां। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है वो विजन, छू लो आसमां क्योंकि तुम हो पाकिस्तान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है अफगानिस्तान वफ्द का ये कहना कि TTP के दहशतगर्द असल में अफगान सरजमीन पर पाकिस्तानी पनाह गुज़ीन हैं जो अपने घरों में पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। ये कैसे पनाह गुज़ीन हैं जो अपने घरों में इंतहाई तबाहकुन असलहे से मुसल्लह होकर जा रहे हैं। और ये दहशतगर्द बसों, ट्रक या गाड़ियों में वापस नहीं जा रहे बल्कि चोरों की तरह पहाड़ों में दुश्वार गुजार रस्तों से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। ये तावील ही अफगानिस्तान की नीयत के फतूर होने का सबूत है। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक दोहा कतर में अफगान तालिबान हुकूमत के नुमाइंदे सुहेल शाहीन का कहना है कि पाकिस्तान और अफगान वफूद इस्तांबुल में मौजूद हैं। मुज़ाकराती अमल एक बैठक में मुकम्मल नहीं हो सकता। दोनों वफूद को मुज़ाकरात के अगले राउंड की तैयारी के लिए अपनी क़यादत के साथ गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा अमल है जो एक बैठक में मुकम्मल या हल नहीं हो सकता। दोनों वफूद एक दूसरे से अलग मुख्तलिफ होटल्स में रुके हैं और सिर्फ मेज़बान मुल्क तुर्की उनसे राबते में है। बाजोड़ में पाक अफगान सरहद पर खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 4 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खवारिज ने 29 और 30 अक्टूबर की दरमियानी शब दरअंदाजी की कोशिश की। हलाक खवारिज में हाई वैल्यू टारगेट खारजी रहनुमा अमजद उर्फ मज़ाहिम भी शामिल है। हलाक खारजी सरगना भारतीय आलाकार तंजीम फितनाल खवारिज की रहबरी शूरा का सरबरा था और कानून नाफिज करने वाले इदारों को तवील अरसे से मतलूब था। हुकूमत ने उसके सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। खारजी सरगना अमजद अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान में मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस था। ISPR के मुताबिक फितनाल खवारिज की क़यादत अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश कर रही है। वो बाजौड़ और मोहम्मद के खवारिज का कमज़ोर हौसला बढ़ाना चाहते हैं। सदर और वज़ीर आज़म का पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने और मतलूब खारजी सरगना समेत 4 खारजियों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयों में भारतीय हिमायत याफ्ता 18 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक क्वेटा के इलाके चलतन में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भारतीय हिमायत याफ्ता 14 दहशतगर्द हलाक हुए। केच के इलाके बुलेदा में एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। दोनों ऑपरेशन 28 और 29 अक्टूबर को किए गए। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलविस इदारों, कंपनीज और अफराद की शनाख्त के लिए शफाफ तहकीकात करने और मुजरिमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। FDR इस्लाहात जायजा इजलास में वज़ीर आज़म को 2018 और 2019 के टैक्स फ्रॉड पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म से 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड प्राल का बैनुल अक़वामी कंसल्टेंसी फर्म से फॉरेंसिक ऑडिट कराने का हुक्म।
सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने दौरा सऊदी अरब, हुकूमती और सियासी मामलात पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में पाक अफगान कशीदगी पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 1 नवंबर को पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि आज़ाद कश्मीर की वजारत उज़्मा के उम्मीदवार पर हतमी मुशावरत की पीपल्स पार्टी का अहम इजलास कल होगा, जिसमें पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी भी शरीक होगी। पीपल्स पार्टी का अदम एतमाद के लिए मतलूबा नंबर से ज़ायद होने का दावा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का भी अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान तहरीक अदम एतमाद पर फार्मूला तय पा गया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की एक सीट पर ज़िमनी इंतखाब में PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार खुर्रम ज़ेशान कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक खुर्रम ज़ेशान 91 वोट लेकर कामयाब करार। नून लीग के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार ताज मोहम्मद आफरीदी 45 वोट ले सके। PTI के शिबली फराज की नाअहली के बाद सीट खाली हुई थी। बानी PTI की जानिब से कहा गया है कि आप अपनी टीम बनाएं, आपके पास फुल अख्तियारात हैं। क्या आपने फाइनलाइज कर लिए हैं? वो हिदायत मिल चुकी हैं और तकरीबन फाइनल है और जल्द ही जो है उसका ऐलान हो जाएगा। काबीना कितने रुकनी होगी पहले फेज में? ये जो है वो देखेंगे, अभी डिसाइड नहीं होगा। डबल फिगर में होगी या सिंगल फिगर में? वो शायद डबल तक पहुँच जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि बानी PTI की हिदायत पर काबीना को हतमी शक्ल दे दी। काबीना अरकान की तादाद डबल फिगर में है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अगर स्पीकर का इलेक्शन हो या वजारत आला के लिए उनका इंतखाब, पार्टी का कोई बंदा इधर उधर नहीं हुआ। इस बार भी पहले की तरह डिलीवर करेंगे। पाक अफगान मुज़ाकरात खुशाइन हैं, लेकिन हमारे खदशात अब भी मौजूद हैं। मुज़ाकरात हों या कोई फैसला, हमें एतमाद में लिया जाए। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और PTI कोर कमेटी के रुकन सेनेटर मशाल यूसुफजई के दरमियान इख्तलाफात सामने आ गए। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी PTI ने पंजाब में किसी को हटाने का नहीं कहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को मुकम्मल बाइख्तियार बनाने की बात की। सेनेटर मशाल यूसुफजई ने रद्द-ए-अमल में कहा, क्या आप बताना चाहेंगे कि सुहेल आफरीदी की तैनाती में आपका क्या अमल दखल था? आप बानी PTI के बयानिए का वज़न नहीं उठा सकते तो किसी और को मौका दें। सलमान अकरम राजा बोले, उनके खिलाफ साजिशें करने वालों को बानी PTI के सामने हजीमत उठाना पड़ती है। बानी PTI ने जब सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला नामजद किया तो बास को सांप सूंघ गया। सियासी और कोर कमेटी की रुदात बाहर कौन भेज रहा है, सब जानते हैं। वफाकी हुकूमत ने NFC इजलास 18 नवंबर को बुलाने के लिए फिर सूबों से राय मांग ली। ज़राए के मुताबिक सूबे 18 नवंबर को NFC इजलास में शिरकत पर रजामंद। 2 सूबों का जवाब आना बाकी। 4 सूबों की रजामंदी के बाद वजारत खजाना NFC इजलास का नोटिफिकेशन जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी खातून से शादी करने पर अफगान शहरी को पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जारी करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करते हुए सरकारी वकील ने कहा, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड तक ठीक था, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तानी खातून से शादी करने वाले अफगान बाशिंदों को पाकिस्तानी शहरियत भी दी जाए। इस पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा, पाकिस्तानी शहरियत किस बुनियाद पर दी जा सकती है? नादरा के वकील ने कहा, पाकिस्तानी खातून से शादी करने वाले अफगान शहरी के लिए वीज़ा होल्डर होना भी ज़रूरी है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, यह भी देखना होगा कि कोई शख्स दीवार फलांग कर आया है या दरवाज़ा फलांग कर। पाक अफगान कशीदगी के बायस चमन में बाब दोस्ती से हर किस्म की तिजारत मुअत्तल। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी जारी। खैबर में तोरखम तिजारती गुजरगाह 19वें रोज़ भी बंद। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शुमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान और ज़िला कुरम में खरलाची सरहद भी बंद। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि दहशतगर्दों के साथ कोई लचक नहीं दिखाई जाएगी। अगर मिस एडवेंचर किया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, अफगान तालिबान रजीम कानूनी हुकूमत नहीं,
हमने मुज़ाकरात को खुश असलूबी से आगे बढ़ाया। अफगान तालिबान ने ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए। हैदराबाद में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू में मुब्तला 3 अफराद दम तोड़ गए। लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल की इंतज़ामिया ने अक्टूबर में डेंगू से 5 अफराद की अमवात की तस्दीक की है। लियाकत यूनिवर्सिटी जामशोरों के डॉक्टर्स अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर आज OPD बंद रही। डॉक्टर्स का कहना है कि घरों पर छापे मारने का सिलसिला बंद किया जाए और FIR ख़त्म की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर होने वाला किसी भी शहरी का पहला चालान माफ़ कर दिया। IG सिंध से मुलाकात में कहा, जुर्माना दूसरे ट्रैफिक चालान से वसूल किया जाए, पहला चालान एक वार्निंग के तौर पर लिया जाए। IG सिंध ने वज़ीर आला को बताया कि चालान सिस्टम के तहत अब तक 35 सरकारी गाड़ियों के चालान हुए हैं। ये चालान सीट बेल्ट ना बांधने, सिग्नल तोड़ने, रंगदार टिंटेड शीशों और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर हुए। वज़ीर आला ने कहा, शहरी अपनी हिफाजत की खातिर ट्रैफिक क़वानीन की पासदारी करें। चालान शुरू होते ही कराची में जालसाज भी मुतहर्रिक हो गए। शहरियों को ट्रैफिक पुलिस के जाली चालान बज़रिया SMS भेजने का सिलसिला शुरू हो गया। ट्रैफिक पुलिस कराची ने आम नंबर्स के जरिए चालान भेजे जाने की तरदीद कर दी। कहा, फ़िलहाल मैसेज के जरिए चालान नहीं भेजे जा रहे। कराची में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर की जानिब से खातून मुसाफिर को हिरासा करने के केस की अगली समाअत 15 नवंबर को होगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट शर्की ने कंपनी के वकील से जवाब तलब कर लिया। खातून मुसाफिर ने कंपनी पर 1 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगस्त 2025 में एप्लीकेशन के जरिए राइड बुक कराई। सफ़र के दौरान ड्राइवर ने नामुनासिब और मुजरिमाना तर्ज अमल का मुजाहिरा किया और मुसाफिर खातून को अपनी हिफाजत के लिए चलती गाड़ी से छलांग लगाना पड़ी। कराची के इलाके बल्दिया मवाज कोट में टायर के गोदाम में लगी आग पर 7 घंटे से ज़ायद गुजरने के बावजूद काबू नहीं पाया जा सका। 12 फायर टेंडर्स की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक आग से जानी नुकसान की इत्तला नहीं। मुल्क में सैनिटरी पैड्स पर 40% तक टैक्स एक गरीब मुल्क में ख़वातीन को महज औरत होने की सज़ा देने के मुतरादिफ है। वकील महानूर उमर ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर में मुतालबा किया कि हुकूमत इस गैर मुनसिफाना और इम्तियाजी टैक्स को ख़त्म करे। महानूर उमर का कहना है कि अगर ये टैक्स ख़त्म हो जाए तो लड़कियों की स्कूल हाज़िरी बेहतर हो सकेगी, ख़वातीन ज़्यादा पुरसुकून, खुश और सेहतमंद रह सकेंगी। यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 12% ख़वातीन सैनिटरी पैड्स खरीदने की इस्तात रखती हैं। वालिदैन बच्चों को मोबाइल फ़ोन ना दें, वक्त दें। कम उम्र बच्चे दूर की नज़र की कमज़ोरी की बीमारी म्योपा में मुब्तला होने लगे। 10 साल तक की उम्र के 40% बच्चे इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, जबकि इनमें हर साल 14% तक इजाफा होने का खदशा है। ये इंकशाफ लाहौर के मुगल आई ट्रस्ट अस्पताल के शोबा पीडियाट्रिक ऑप्थोमोलॉजी के ज़ेर एहतमाम सेमिनार में किया गया। सरबराह शोबे प्रोफेसर सीमा क़य्यूम ने बताया कि म्योपा में आँख की साख तब्दील हो जाती है। बच्चे मोबाइल फ़ोन्स की स्क्रीन मुसलसल देखते हैं, पलक भी नहीं झपकते, आंखें मलते हैं। कई बच्चों को -7 से 10 तक की दूर की ऐनकें लग गई। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो से चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की मुलाकात। दुनिया में अमन, मजहबी हम आहंगी आम करने और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का पुरतशद्दुद रवैया ख़त्म करने और इंसानियत का एहतराम आम करने पर जोर। पोप लियो ने कहा, दुनिया में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के मुकालमे बढ़ाने की ज़रूरत है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने पोप लियो को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की डिप्लोमेटिक बाजार की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। गवर्नर सिंध ने मुख्तलिफ कौंसल खानों की जानिब से रवायती खानों के स्टॉल्स का मुआयना किया और दिलचस्पी का इजहार किया। गवर्नर सिंध ने बेहतरीन खाने तैयार करने वाले शेफ्स को शील्ड्स और इनामात से नवाजा। फ्रीडम नेटवर्क का कहना है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर हमलों में 60% इजाफा हुआ है, जिससे इजहार राय की आज़ादी को ख़तरा लाहक है। फ्रीडम नेटवर्क की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2024 से सितंबर 2025 के दौरान 142 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए। ज़्यादातर केसेस पंजाब और इस्लामाबाद से रिपोर्ट हुए। फ्रीडम नेटवर्क के मुताबिक
वफाकी हुकूमत के पहले साल के दौरान 36 मुकदमा दर्ज किए गए, जिनमें से 22 पैका और 14 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत दर्ज किए गए। हमास ने गजा जंगबंदी माहिदे के तहत मजीद 2 यरगमालियों की लाशें हिलाल अहमर हुक्काम ने इसराइल के हवाले कर दी। इसराइल की गजा में जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा के शुमाली इलाके बैतुल्लाहिया में हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद। लबनान के सदर जोसेफ ऑन का लबनानी अफवाज को किसी भी इसराइली जारहियत की सूरत में जवाब देने का हुक्म। हिज़्बुल्लाह ने लबनानी सदर के अहकामात का खैर मकदम किया। लबनानी फ़ौज की मुकम्मल हिमायत पर जोर। रियो डी जेनेरो में पुलिस का ड्रग गैंग के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन खूनी तसादुम में बदल गया। ऑपरेशन में 130 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। ऑपरेशन में 2500 से ज़ायद पुलिस एहलकार शरीक थे। 118 हथियारों के अलावा 1 टन मनशियात बरामद की गई। शहरियों ने दर्जनों लाशें सड़कों पर रखकर एहतजाज किया और हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा ह्यूमन राइट्स वॉच ने उसे इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार देकर आज़ादाना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तैयारा एयरफोर्स 1 दौरान परवाज हिचकोले खाने लगा। सदर ट्रंप को सहाफ़ियों से गुफ्तगू करने में दुश्वारी। सदर ट्रंप ने मजाक करते हुए कहा, ये इंटरव्यू देने के लिए ये मुश्किल सूरत हाल है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम्स की दूसरे T20 से कबल गद्दाफी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशक़ें की। सीरीज़ का दूसरा और तीसरा T20 आज और हफ्ते को गद्दाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। इन दोनों मैचेस के तमाम टिकट्स मुकम्मल तौर पर फरोख्त हो गए। आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 338 रन बनाए। जवाब में भारत ने हदफ 49वें ओवर में हासिल कर लिया। जमाइमा रॉड्रिगज़ ने 127 रन की नाकाबिल शिकस्त और मैच विनिंग इनिंग्स खेली। विमेन वर्ल्ड कप का फाइनल इतवार को भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। नोबेल अमन अवार्ड याफ्ता मलाला यूसुफजई की किताब फाइंडिंग माई वे अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली किताबों में शामिल कर ली। मलाला यूसुफजई की किताब 15 किताबों की फहरिस्त में 7वें नंबर पर है। मलाला यूसुफजई ने सोशल मीडिया पर लिखा, फाइंडिंग माई वे उनकी ज़िंदगी की तन्हा तरीन वक्त के बारे में है। अगर किताब ने आपको कम तन्हा महसूस करने में मदद की है तो यही उनके लिए अहम है। मलाला यूसुफजई ने किताब पढ़ने, शेयर करने और उस पर यकीन करने पर क़ारीन का शुक्रिया अदा किया। कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2025 का बाकायदा आगाज़ आज होगा। 141 ममालिक के फनकार शिरकत करेंगे। फेस्टिवल 7 दिसंबर तक जारी रहेगा। आज कौंसल पाकिस्तान के सदर अहमद शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, राहत फ़तेह अली खान ब्रांड एम्बेसडर हैं जबकि शर्मीन उबैद शनाए फिल्म एम्बेसडर होंगी। कमिश्नर कराची ने कहा, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के जरिए मुल्क का मुस्बत चेहरा दुनिया को दिखाएंगे। गैर मुल्की मेहमानों का प्रोटोकॉल स्टेट गेस्ट के मसावी होगा। और नामवर पाकिस्तानी निजात अमरीकी मौसीक़ार शेरजान अहमद का गीत दिस न्यू एज के ग्रैमी अवार्ड्स में बेहतरीन ऑल्टरनेटिव रॉक म्यूज़िक परफॉर्मेंस के लिए बाज़ाब्ता तौर पर नामजद होने जा रहा है। शेरजान अहमद का कहना है कि मारूफ नगमा निगार और प्रोड्यूसर लैरी डॉस्किन का ये गीत इंसानियत के मुस्तक़बिल और नई समतों पर सवाल उठाता है और फ़नकारों की वो यकजहती जो सरहदों से आज़ाद है उसे ख़ास बनाती है।